Can we start now? Yes, sir, we can start. Okay, Please I'll proceed. start. Okay, perfect. Okay, so good morning everybody. मेरा नाम है विकास रहेजा और मैं वेस्टीज में रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ और आज मैं आपका वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। जैसे आप देख रहे हैं कि आज जो आपको लिंक भी दिया गया था, आज का जो सेशन है, मैं एक आपके साथ पीपीटी शेयर करना चाहूँगा और उसके साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी। यस, क्या ये पीपीटी विजिबल है? एक बार आप मुझे अगर चैट में यस, ओके, परफेक्ट। ओके एवरीवन, देखिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ और आप सब भी एक चीज़ समझते होंगे और आप जानते होंगे, एक बात कही जाती है कि इंसान को हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत लोग कहते हैं, हमारे सीनियर्स, हमारे लाइक साथ के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसान को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि मोटिवेशन एक तरीके का ऐसा फ्यूल होता है जो आपकी गाड़ी को स्पीड देता है आपके ज़िंदगी में आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। पर मोटिवेशन मोटिवेट रहने के तरीके बहुत सारे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों से मोटिवेट रह सकते हैं और हम लोग करते भी हैं। हम लोग अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए हम लोग कामयाब लोगों की किताबें पढ़ते हैं, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम लोग लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। हम वेस्टीज में भी जब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज वेस्टीज में ज्वाइन जिन्होंने किया है, किसी ना किसी कामयाब व्यक्ति की स्टोरीज को सुनकर। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए हम लोग मोटिवेट रहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक हम वीडियो सुन रहे हैं, जब तक हम किसी कामयाब व्यक्ति की स्टोरी सुन रहे हैं, जब तक किताब पढ़ रहे हैं, तब तक तो मोटिवेटेड हैं। लेकिन जब वो टाइम बीत जाता है, फिर जब हम नॉर्मल लाइफ में आना शुरू कर देते हैं, फिर कहीं ना कहीं ना धीरे धीरे हमारी नॉर्मल जिंदगी में आते हैं आते हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। और अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा, अगर गाड़ी है और गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी चलेगी नहीं कभी भी। सो एक चीज कही जाती है कि हमें मोटिवेट करता क्या है, ऐसी क्या चीज है जो हमेशा हमें मोटिवेट करती है? दूसरों की स्टोरीज से ज्यादा या किसी कामयाब व्यक्ति की स्टोरी से ज्यादा, किसी किताब से ज्यादा एक चीज है जो हमेशा हमारी मदद करती है हमें मोटिवेटेड रहने में। और वो क्या होती हैं? वो होती हैं हमारी नीड्स। जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं NEED, नीड मतलब हमारी ज़रूरतें। कहते हैं इंसान की ज़रूरतें उसे हमेशा मोटिवेट करती हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि सुबह उठकर सैर करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लेकिन नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, राइट? लेकिन वही इग्नोरेंस बढ़ते 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 जब हमारे शरीर में बीमारी बन जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कहता है कि अब आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, अब राइट आपको सुबह सैर करना ज़रूरी है, वरना आपकी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते आपको आपकी जान ले सकती है। कोई स्मोकिंग करता है, उसको अभी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो स्मोकिंग करते करते बढ़ते बढ़ते उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, डॉक्टर कहता है कि अगर आप अब सिगरेट नहीं पीना छोड़ोगे नहीं तो आप मर सकते हो। या सेम केसेस विद एवरीथिंग, चाहे हम शराब की बात करें, चाहे हम टोबैको की बात करें, चाहे हम फिजिकल एक्टिविटी इग्नोरेंस की बात करें। तो जब डॉक्टर हमें बोलता है कि अगर अब आप सुबह उठकर सैर नहीं करोगे, आधा घंटा पौना घंटा व्यायाम नहीं करोगे तो आप मर सकते हो, तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम सुबह उठते भी हैं, हम आधे घंटे पौने घंटे सैर भी करते हैं। तो हमें वो सैर करवा क्या रहा है? हमें सैर करवा रहा है अपने आप को जिंदा रखने की ज़रूरत। तो इंसान की ज़रूरतें, उसके नीड्स उसको हमेशा मोटिवेट करती हैं लगे रहने के लिए, काम करने के लिए। हम सब लोग भी वेस्टीज में जो आए हैं, हम सब लोग भी दूसरों को देखकर हमने ज्वाइन ज़रूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि हाँ, हमें वेस्टीज में काम करके अपने ड्रीम्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और हमें भी कामयाब होना है। तो इसीलिए हम लोग वेस्टीज में आए हैं। सो एक चीज़ समझने वाली है कि हमें मोटिवेट करती हैं हमारी नीड्स। अब आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों के लिए वेस्टीज में आए, मतलब हर इंसान की नीड एक जैसी नहीं होती। एक चीज कहा जाता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट नीड, कि हमारे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी अलग चीज के लिए वेस्टीज में आए हैं। कोई वेस्टीज में बहुत सारा पैसे कमाने आया है, कोई वेस्टीज में फॉरेन ट्रिप लेने आया है, कोई वेस्टीज में घर लेने आया है, कोई अच्छी लग्जरी कार लेने आया है, कोई दूसरों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आया है। सो अलग अलग पीपल, अलग अलग लोग होते हैं, उनके अलग अलग नीड्स होती हैं। सो एज अ लीडर, एज अ गार्जियन ऑफ द ग्रुप, या एज अ पेरेंट्स ऑफ योर फैमिली, आपको ये समझना होगा कि हर लोगों की क्या क्या नीड्स हैं। अगर एक कोई व्यक्ति गाड़ी लेने के लिए, जिसने वेस्टीज में आया, अगर वो कहते हैं कि मेरा सपना है कि मैं वेस्टीज से मैं अपने लिए एक मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, अब उसकी नीड है मर्सिडीज लेना। लेकिन अगर उसको आप, गाइस एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए, प्लीज एक सेकंड। ओके, सॉरी गाइस, सो सॉरी। ओके, सो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। सो अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेने आया है और उसको अगर आप फॉरेन ट्रिप के लिए मोटिवेट करोगे तो शायद वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। अगर कोई पैसा कमाने आया है और उसको अगर आप बोलोगे कि यार तू दूसरों के लिए कुछ कर, दूसरों की सेवा कर, तो वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। सो आपको समझना होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसको मोटिवेट होने के लिए क्या चाहिए। अगर आप उसको वही तरीके से समझाओगे तो वो आपके साथ काम भी करेगा और लॉन्ग टर्म आपके साथ कामयाब भी होगा। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट नीड। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लोगों की नीड्स क्या क्या होती है। ये जो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ऊपर भी लागू होती है और हमारे डाउनलाइंस को भी मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ लागू होती है कि हम कहाँ पे हैं और हमें अपने लोगों को कहाँ पे लेके जाना है। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं नीड्स की बात करूँ, अगर मैं ज़रूरतों की बात करूँ कि कौन कौन सी ज़रूरतें इंसान को होती हैं जो उसको अलग अलग वक्त पे उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी मदद करती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक नीड जो ह्यूमन की होती है उसे कहा जाता है अ, हमारी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। एक चीज कही जाती है कि हम सब कुछ करते हैं किस चीज के लिए, इन तीनों चीजों के लिए, कि अच्छा खाना खाना जरूरी है, अच्छा पानी पीना जरूरी है, सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए। सो एक अमीर से लेकर एक रिक्शा चलाने वाला भी, या कोई भी व्यक्ति आज जो भी मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी पहली नीड, अपनी फर्स्ट नीड को पूरा करने के लिए कर रहा है, जिसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा बेसिक नीड्स में क्या क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली बेसिक नीड हमारी खाना होती है। आज आप देखो हर इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से आज हर इंडस्ट्री बंद हो गई है, लेकिन फूड इंडस्ट्री आज भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। बिकॉज हम हर चीज़ के बिना रह सकते हैं। हम महंगी गाड़ी के बिना रह सकते हैं, हम महंगे महंगे कपड़ों के बिना रह सकते हैं, हम मोबाइल के बिना भी रह सकते हैं, बट हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते। तो हमें वो जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? खाना, जिसके लिए हर कोई मेहनत करता है। पानी, हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। हवा, राइट। शेल्टर, सर पे एक छत होनी चाहिए। चाहे आप, हर व्यक्ति को सर पे छत चाहिए, चाहे वो अपना मकान हो, चाहे वो किराए पे रहता हो, बट हर व्यक्ति को अपना और अपने बच्चों को लाइक उनको रहने के लिए एक कमरा, एक छत जरूर चाहिए होती है। शेल्टर हमारी बेसिक नीड है। इसके साथ कपड़े आज बहुत ज़रूरी हैं, राइट। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, आजकल तो इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी है सर्वाइव होने के लिए। सो हर चीज, हम हर व्यक्ति कुछ भी करता है अपने इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो करता ही करता है। अब समझने वाली बात यह है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इन नीड्स को कैटर करती हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग इन चीज़ों को, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई दुकान खोल के बैठता है, कोई बिजनेस करता है, राइट। जो
लाइक रियल एस्टेट्स वाले हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो आपके घर की नीड्स को पूरा करते हैं कि आपको एक अच्छा घर दिलाएंगे, आपको किराए पे हम कमरा दिलाएंगे। ये बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े मॉल्स क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, वो आपकी क्लोथ्स की नीड को पूरा करते हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति महीने का 10,000 रुपए, 15,000 रुपए कहीं पे कमा रहा है, और अगर आप उसको बोलते हैं जी आप मेरे साथ वेस्टीज में आओ और वेस्टीज में आकर मैं आपकी बेसिक नीड को पूरा करूंगा, यहाँ पे आप 15-20 हज़ार रुपए कमा पाओगे, आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पाओगे, तो शायद वो इतना उसको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो कुछ भी कर रहा है आज, वो इतना कुछ कर रहा है कि वो अपना ये ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति की बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती, तो हमें उसको सबसे पहले वेस्टीज में ये समझाना है कि वेस्टीज करके उसका फायदा क्या है, कि वेस्टीज करके वो इन सब चीज़ों को, अच्छा खाना खा सकता है, अच्छा पानी पी सकता है, अच्छी हवा में सांस ले सकता है, अपना घर बना सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, मतलब उसकी बेसिक नीड पूरी होती है। अब जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, अगर हमारे पास नौकरी है और हम इतना कमा रहे हैं कि हम अपनी इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उससे मोटिवेट कैसे किया जाए? तो बेसिक नीड के बाद जो अगली ज़रूरत इंसान को होती है, उसे हमारी सेकंड नीड कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए, हमारी बेसिक नीड के बाद हमें कौन सी नीड चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड मतलब कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास सैलरी तो आ रही है, लेकिन अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लाइक अगर मैं नौकरी कर भी रहा हूँ और जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मेरी सैलरी आ रही है, अगर मैंने काम करना बंद कर दिया, मेरी कंपनी ने अगर सैलरी देना बंद कर दिया, मेरे परिवार का क्या होगा? या जब तक मैं दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ तब तक तो पैसा आ रहा है, अगर दुकान में नुकसान हो गया, दुकान बंद हो गई, तो मेरा घर कैसे चलेगा? सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी नीड आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अब सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ, किस चीज़ की सिक्योरिटी? कोरोना वायरस की सिचुएशन ने, ये लॉकडाउन ने हमें एक चीज़ सिखा दी है कि इंसान के लिए आज के ज़माने में एक चीज़ की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जिसको उसकी हेल्थ सिक्योरिटी कहा जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी नीड के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए होता है हेल्थ सिक्योरिटी। अब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करूं तो हम सब लोग हेल्दी हैं, लेकिन कहते हैं कि आज से बहुत साल पहले शायद इतने ज़्यादा जिम नहीं हुआ करते थे जो आज के टाइम में जिम हैं। शायद इतना ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ को लेके अवेयर नहीं थे, लोगों को सप्लीमेंट्स इतना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होता था, लोग लाइक इतना ज़्यादा हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे जो आज के टाइम में दिया जा रहा है। आज आप देखो कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, लोग योगा भी करते हैं, लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, लोग जिम वगैरह जाते हैं, लोग लाखों लाखों रुपए की साल की मेंबरशिप देते हैं, लोग लाइक मॉर्निंग वॉक करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि वो अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो हेल्थ सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने कहा, हेल्थ सिक्योरिटी को क्या क्या कैटर करता है? आप जिम में जाकर हेल्दी रहते हैं, आप फिटनेस सेंटर्स में जाकर अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स लेकर हेल्दी बना सकते हैं। और हम लोग हेल्थ सिक्योरिटी में क्या करते हैं? लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि यार अगर मुझे कोई बीमारी लग गई और अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा होगा कि शायद मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी ख़त्म कर देगा। तो लोग मेडिकल इंश्योरेंसेस करवाते हैं ताकि वो उनको अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आए तो वो इंश्योरेंस से वो सारा पैसा निकल सके। हेल्थ सिक्योरिटी के बाद हमें और कौन सी सिक्योरिटी चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब, आप एक चीज़ देखो कि आज से कई साल पहले लोग अपना कमाया हुआ पैसा जमीन में, अपने घरों के अंदर जमीन में गाड़ दिया करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? अपना कमाया हुआ पैसा बैंकों में जमा कराते हैं। लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? हम लोग अपनी कमाई हुआ पैसा हम लोग एफडीज करवाते हैं, हम उसको गोल्ड गोल्ड ले लेते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, हम शेयर्स खरीदते हैं, हम बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। हम लोग क्यों करते हैं? ताकि यार अगर मेरे पास एफडी होगी, मेरे पास अगर कुछ पैसा सेव होगा तो बुरे वक्त में वो काम आएगा। लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, राइट? इसके साथ
अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ हमें कौन सी सिक्योरिटी चाहिए होती है? हमें हमारी एसेट्स को भी सिक्योर करना ज़रूरी है। हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर गाड़ी को कुछ हो गया, ठुक गई तो क्या होगा? सारा पैसा उसकी रिपेयरिंग में लग जाएगा। लोग अपना घर बनाते हैं, घर की इंश्योरेंस करवाते हैं, लोग गोल्ड इंश्योरेंसेस करवाते हैं। हम लोग इवन मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल की इंश्योरेंस भी करवाते हैं ताकि हमारी वो चीज़ सेफ रहे। अब एक चीज़ समझो माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक इतना बड़ी इंडस्ट्री है जो सिर्फ आपको एक चीज़ देती है, वो सिर्फ आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो हम बैठे हैं आपका वो पैसा भरने के लिए। पर सवाल ये है कि कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा हम लोग प्रीमियम पे करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाए। बिकॉज़ हर इंसान के कहीं न कहीं मन में होता है कि यार आज अगर मेरे पास अच्छी चीज़ें हैं, अगर कल नहीं रही तो क्या होगा? आज आप एक चीज़ देखो, आज कोरोना के टाइम पे, आज लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ नौकरियाँ नहीं है, कहीं न कहीं लोग अपना बचत किया हुआ पैसा अपनी सेविंग्स की वजह से ही सर्वाइव कर पा रहे हैं, राइट? सो सिक्योरिटी नीड एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। और ये सब चीज़ें, चाहे जिम ले लो, चाहे आप बैंक्स ले लो, चाहे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ले लो, ये आपके सेकंड नीड को कैटर करती हैं। तो जब हमारी सिक्योरिटी नीड भी कैटर हो जाती है, फिर हमें क्या मोटिवेट करता है? मान लो कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे पास तो मैं अच्छा खा पी भी रहा हूँ, मेरे पास मैंने अपनी एफडी भी करवा रखी है, मैंने गोल्ड भी बनवा रखा है, मेरे गाड़ियां भी इंश्योर्ड है, मेरा घर भी इंश्योर्ड है। अब उसे मोटिवेट क्या किया जाए? तो जब हमारी सिक्योरिटी नीड फुलफिल होती है, फिर हमें थर्ड नीड चाहिए होती है मोटिवेट रहने के लिए, जिसे कहा जाता है सॉरी जिसे कहा जाता है हमारी सोशल नीड। सोशल नीड मतलब एक चीज कहते हैं कि सोशली एक्टिव रहना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अब सोशल नीड मतलब आज से अब कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे उसने दुनिया को कनेक्ट कर दिया। और एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उस वो आज लड़का वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया। और मैं बात कर रहा हूँ मार्क जुकरबर्ग की। एक फेसबुक की ऐप बनाई जिसके ज़रिए उसने लोगों को कनेक्ट कर दिया, लोगों को सोशली एक्टिव कर दे एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आज इतना पैसा वो कमा चुका है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की एक ऐप की वजह से वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया, क्योंकि उसने ह्यूमन की थर्ड नीड पे काम किया जिसे सोशल नीड कहा जाता है। आज हम कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आज अगर आप में से किसी को बोला जाए कि मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप वो वाला मोबाइल फ़ोन ले लो जिससे आप सिर्फ फ़ोन कर सको। हम लोग कभी नहीं लेते, हम लोग हमेशा स्मार्टफ़ोन लेते हैं ताकि हम इन ऐप्स के ज़रिए कनेक्टेड हो पाएँ। आज लोग फेसबुक पे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इवन आज इतना ज़्यादा लोग सोशली एक्टिव हैं कि रात को सोते हैं और कोई पोस्ट डालते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले हम बाथरूम बाद में जाते हैं, पहले अपनी पोस्ट चेक करते हैं कि यार मेरी फोटो पे कितनों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया। सो सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ये टिकटॉक के ज़रिए हम सोशली एक्टिव रहते हैं। हम लोग क्लब्स में जाते हैं, साल साल क्लब की मेंबरशिप्स लेते हैं ताकि हम क्लब्स में जाकर लोगों से मिलें, अपने जैसे लोगों से मिलें, दोस्ती बनाएं उनके साथ। तो सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग शादियों में जाते हैं, मान लो आप दिल्ली रहते हो, आपका परिवार कोई फ्रेंड रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, ऐसे एग्जांपल बॉम्बे, तो हम स्पेशल बॉम्बे जाते हैं खर्चा करके, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि यार वहाँ जाएंगे तो फैमिली से मिल पाएंगे, अपने जान पहचानों से मिल पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे। तो सोशली एक्टिव रहना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है आज के टाइम, और ये एक बहुत बड़ी नीड है हमारी। हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप सुबह सुबह पार्क में देखिए, जब सिचुएशन नॉर्मल थी, पार्क में जाके डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग एक झुंड बना के कोई योगा कर रहे होते हैं, कोई सैर कर रहे होते हैं, कोई लाफ्टर थेरेपीज कर रहे होते हैं। तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है दोस्त बनाना, अपना सर्कल बड़ा करना, ताकि उसके चाहने वाले, उसके वेल विशर्स बढ़े, राइट? हम लोग गेट टुगेदर्स करते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो ये सोशल नीड एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, और आज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करती हैं, और बिलियन ट्रिलियन डॉलर की वो इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। सो सोशली एक्टिव रहना, मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि यार मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरे पास सिक्योरिटी नीड भी है, बट हो सकता है कि उसको सोशली लोग ना जानते हों। तो सोशल नीड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है हमारी। तो जब हमारी सोशल नीड भी फुलफिल होती है, आज हमारे फेसबुक पे 5-5 हज़ार फ्रेंड्स हैं, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं,
हमारा आस पड़ोस हमें जानता है, लोग हमें लाइक करते हैं, द सोशल नीड भी हमारी फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। फिर हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है? फिर हमें मोटिवेट करती है हमारी अगली नीड, जिसको ह्यूमन फोर्थ नीड कहा जाता है। और अब मैं जिस नीड की बात कर रहा हूँ, ये सबसे पावरफुल नीड है, ये सबसे पावरफुल ज़रूरत है इंसान की आज के ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ हमारी फोर्थ नीड की। जैसे मैंने कहा, दिस इज द मोस्ट पावरफुल नीड। ओके। और फोर्थ नीड को कहा जाता है हमारी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती है? अगर आप में से कोई मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आज से बहुत साल पहले एक गाड़ी आई थी जिसका नाम था एस्टीम। और लोग वो खरीदते थे क्योंकि जो वो गाड़ी खरीदता था ना, उसके मन में हमेशा एक चीज रहती थी कि यार मैं ना अलग हूँ दूसरों से। उसका नाम ही एस्टीम रखा गया, दैट आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप अलग हो, आप एक स्पेशल हो, आप एक प्रिविलेज पर्सन हो। एस्टीम नीड मतलब वो ज़रूरतें जो आपको एक लेवल ऊपर दिखाने में आपकी मदद करती हैं, आपको इम्पोर्टेंट फील कराती हैं, आपको स्पेशल, आपको वीआईपी फील कराती हैं, उसे एस्टीम नीड कहा जाता है। और आज के टाइम में एक लोअर क्लास पर्सन, एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन, हम जो भी हैं, हम अपनी एस्टीम नीड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब एस्टीम नीड के अगर मैं एग्जांपल दूं आपके साथ, आप एक चीज़ देखिए कि मैं एक एग्जांपल के ज़रिए इसको मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपको, अगर मैं आपकी फैमिली के साथ एक 5 स्टार होटल में आपको डिनर करवाऊं, आपको सूट, आपको तैयार होके 5 स्टार होटल में जाना है, और मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जाना 5 स्टार होटल में है, लेकिन आप 5 स्टार होटल में जाओगे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जब वो 5 स्टार होटल तक ऑटो में पहुंचेंगे, तो बहुत चांस ऐसा होगा कि आप उस ऑटो को कभी भी 5 स्टार होटल के मेन गेट पे नहीं लेके जाओगे, आप उसको हमेशा थोड़ी दूर पहले ही उतर जाओगे, ताकि यार अगर कोई हमें ये देख लेगा कि ये 5 स्टार होटल में ऑटो रिक्शा में आए, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो लोग, राइट? हमारे मन में ये फीलिंग आती है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक 5 स्टार होटल में डिनर कराने ले जाता हूँ, और आप चलोगे मर्सिडीज के अंदर, आपको मैं मर्सिडीज लेने आएगी, तो शायद हम में से सारे के सारे लोग मर्सिडीज को पूरे गेट तक लेके जाएंगे, ताकि हम दूसरों को दिखा सके कि यार देखो, मैं इतनी महंगी गाड़ी में आया हूँ। विच मीन्स कि एस्टीम नीड मतलब आपको डिफरेंट फील कराना, आपको एक स्पेशल फील करवाना। सो एस्टीम नीड मतलब हम आज जितना खर्चा करते हैं, आज लोगों की लाइक एक लाइफस्टाइल बन चुका है। फॉर एग्जांपल, हम आज बड़े बड़े ब्रांड्स लेते हैं। आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आज एप्पल एक कंपनी है जो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंपनी बन चुकी है। इतने महंगे मोबाइल बनाती है वो, इतने महंगे कंप्यूटर्स बनाते हैं, फिर भी लोग लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या आता है कि यार 1 लाख रुपए का मोबाइल अगर मैं लूंगा, तो मैं दूसरों को दिखा सकता हूँ कि देखो यार, मेरे पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है, मतलब मैं डिफरेंट हूँ, मैं स्पेशल हूँ, कुछ अलग है मेरे पास, मैं एक प्रिविलेज पर्सन हूँ, राइट? अब एक चीज समझो गाइस कि फोन तो 10,000 रुपए का भी आता है, फोन तो 1.5 लाख रुपए का भी आता है। लोग 1.5 लाख का फोन क्यों लेते हैं? ताकि वो डिफरेंट फील करे। मैं ये नहीं कह रहा शो ऑफ करना, बट हाँ, कुछ लोगों को ये चीज कॉन्फिडेंट बनाती है, उनको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यार, आज देखो मैं ये वाला फोन यूज कर पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग दूसरों को दिखाने के लिए भी ये चीज करते हैं कि मैं दूसरों को भी दिखाऊं कि मेरे पास महंगे महंगे फ़ोन्स हैं, मेरे पास महंगी महंगी घड़ियाँ हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, हम मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ, मैं फ़ॉरेन ट्रिप जाता हूँ। एक सिंपल सी चीज़ समझिए स्टीम नीड के ऊपर। अगर मैं आपको फ़ॉरेन ट्रिप पे भेजूँ, और मैं आपको बोलूँगा फ़ॉरेन ट्रिप तो जाओगे, बट एक भी फ़ोटो नहीं खींचने दूंगा, शायद आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फिर फ़ायदा क्या फ़ॉरेन जाने का, जब हम दूसरों को दिखा ही ना सकें, हम फेसबुक पे पोस्ट ना डाल सके। तो स्टीम नीड के ऊपर आज बहुत काम होता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे लाखों रुपए लेती हैं आपकी सिर्फ इस नीड को कैटर करने के लिए। आज दे कहने को तो 500 रुपए की भी शर्ट आती है, और कहने को तो 10,000 रुपए की शर्ट भी आती है। लोग 10,000 रुपए की शर्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपनी इस नीड के ऊपर कैटर करते हैं, कुछ डिफरेंट फील, कुछ स्पेशल फील करवाना कि मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपकी इस नीड को कैटर करते हैं, राइट? हम लोग एक्सपेंसिव, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। जैसे मैंने कहा, अब लाइक फॉरेन ट्रिप्स जाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी महंगी वॉचेस पहनना,
महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि हम डिफरेंट दूसरों से अलग हो सकें। सो ये सब इंडस्ट्रीज़ आपकी एस्टीम नीड के ऊपर कैटर करती है, और आज एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों को मोटिवेट करने का, अगर आप उनके एस्टीम नीड के ऊपर काम करोगे। बिकॉज़ बहुत सारे, एक कहावत कही जाती है कि लोग, बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है, पर शायद उस पैसे के बावजूद भी वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे, वो एक लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर रहे, बिकॉज़ हो सकता है वो अपने एस्टीम नीड के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो आज के टाइम में ये बहुत पावरफुल नीड है जो लोगों को मोटिवेट करती है, उनको ड्राइव करती है और आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैंने कहा, फॉरेन ट्रिप्स पे लोग जाते हैं ताकि उनको वो दिखा सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नोन्स लोगों को कि यार देखो मैं भी फॉरेन होके आया हूँ। हम लोग एडवेंचर्स करते हैं, लोग लाइक माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, लोग स्काई डाइविंग करते हैं, लोग जितने एडवेंचर्स करते हैं, लोग पहाड़ों पे बाइकों पे जाते हैं ताकि वो दिखा सकें कि हाँ यार, दैट आई एम डिफरेंट, मेरे अंदर कुछ डिफरेंट है आपसे। सो दैट्स मीन्स योर एस्टीम नीड को आप कैटर कर रहे हैं। सो जब हमारी एस्टीम नीड भी पूरी हो जाती है, फिर हमें क्या चीज़ मोटिवेट करती है? एस्टीम नीड के बाद अगली जो नीड होती है उसे कहा जाता है हमारी फिफ्थ नीड, जो होती है जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये क्या होती है? अ, ये बहुत कम लोगों में होती है, बट हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नीड होती है। क्या होती है? मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान को अपने इस नीड के ऊपर तो ज़रूर काम करना चाहिए। और ये क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर कभी अपनी लाइफ में ब्लड डोनेट किया हो, अगर आपने रक्तदान किया हो, तो ब्लड डोनेट करने के बाद आपके मन में एक एक गुड फीलिंग आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहा जाता है। मतलब जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, या जिस चीज को करके आपको खुशी मिलती है, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फॉर एग्जांपल, हम एनजीओज में लोग पैसा डोनेट करते हैं क्योंकि वो करके उनको खुशी मिलती है कि हाँ यार, मैंने दूसरों के लिए कुछ किया। हम डोनेशंस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किताब लिखता है, कई लोगों के मन में एक ड्रीम होता है कि यार एक दिन मैं अपनी किताब लिखूंगा, और जब वो अपनी बुक लिख देता है तो उसको खुशी होती है कि हाँ यार, मैंने बहुत टाइम से जो करना चाहा था वो चीज़ मैं कर पाया। लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आप एक चीज़ समझो, मैं कि इस एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ, मेरी बात को प्लीज़ गलत मत लेके जाइएगा। हम जब कभी गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे अलग अलग सेवा कर रहे होते हैं। कोई खाना खिला रहा होता है, कोई सफाई कर रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, कोई जूते चप्पल ले रहा होता है। वो क्या होता है, मतलब एक, आप बिलीव करो कि एक व्यक्ति जो शायद इतनी महंगी गाड़ी से उतर के गुरुद्वारे में जाता है, गुरुद्वारे में जाके वही व्यक्ति लाइक सफाई कर रहा है, सो उसको वो चीज़ से खुशी मिलती है। उसको मन में होता है कि हाँ यार, मैं कुछ दूसरों की सेवा कर पा रहा हूँ। सो वो जो खुशी मिलती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। हम कभी किसी गरीब बच्चे को खाना खिला देते हैं, कभी किसी के पढ़ाई, हम उसको पढ़ाई के लिए पढ़ाते हैं, या किसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हम दूसरे समाज के लिए हम कुछ भी करते हैं, उसको करने के बाद जो खुशी हमें मिलती है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब कोई व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है वो शायद महंगी महंगी गाड़ियों के लिए वो चीज़ को मोटिवेट ना करे। हो सकता है महंगे ब्रांड उसको मोटिवेट ना करें, बट हो सकता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को कामयाब बनाना उसको मोटिवेट कर सकता है। सो ये सबसे लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो एक चीज समझो, अब यहाँ पे ना, मैंने आज अभी तक आपसे ना 5 नीड की बात की है। सबसे पहले बेसिक नीड, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद सिक्योरिटी की, हमारे पास सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। तीसरा, मैंने जो बात की वो की मैंने सिक्योरिटी के बाद, जो हमने थर्ड नीड की बात की थी, सोशल नीड, कि सोशल सर्कल भी होना चाहिए। फोर्थ मैंने बात की एस्टीम नीड, और फिफ्थ बात की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब यहाँ पे ना आपने सबसे पहले सवाल अपने आप से ये पूछना है कि जो मैं हूँ, जो आप हो, आप अपनी जिंदगी में, आज की बात कर रहा हूं, आज आप अपनी किस नीड के ऊपर काम कर रहे हो? क्या मेरी मेरी कमाई, क्या मेरी आमदनी मेरी बेसिक नीड को पूरा कर पा रही है? अगर बेसिक नीड को पूरा कर पा रही है, क्या मेरी वो सिक्योरिटी नीड को पूरा कर पा रही है? अगर सिक्योरिटी को पूरा कर पा रही है, तो क्या सोशली लोग मुझे जानते हैं? क्या मेरी जान पहचान है? क्या मेरा मोहल्ला, क्या मेरे
मेरे लोग मुझे जानते हैं, अगर नहीं जानते, क्या मैं एस्टीम नीड को पूरा कर पा रहा हूँ? क्या मेरी आमदनी मुझे इतना पैसा दे रही है कि मैं अच्छे 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 लाइक ब्रांड्स पहन सकूँ, मैं अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकूँ, मैं भी अपने शहर के पॉश इलाके में रहूँ, मैं भी महंगी गाड़ी चलाऊँ, मैं भी अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स जाऊँ, मैं भी महंगी महंगी गाड़ियाँ लूँ, मतलब कि क्या आपकी एस्टीम नीड पूरी कर पा रही है आपकी आमदनी? और अगर वो कर पा रही है तो क्या आपकी ज़िंदगी, क्या आपकी आमदनी आपको इतना मौका दे रही है कि आप उन लोगों की मदद कर सको जो जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती? कहते हैं ना, इंसान को इतना पैसा कमाना चाहिए कि आप उन लोगों की मदद भी कर सको जो शायद अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे। सो हमें सोचना है कि क्या हम अभी कहाँ पे हैं? क्या मैं अपनी फर्स्ट नीड पे हूँ, सेकंड पे हूँ, थर्ड पे हूँ, फोर्थ पे हूँ, फिफ्थ पे हूँ, और मुझे कहाँ जाना है? मुझे मुझे मोटिवेट होने के लिए अगला क्या चाहिए? तो पहला सवाल अपने आप से ये करना है, और दूसरा सवाल आपने अपने सामने वाले से करना है कि उसको क्या चाहिए। ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज़ बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर, लोग हमारे साथ जॉइन तो करते हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना वो काम करना बंद कर देते हैं, या वो हाँ तो करते हैं बट वो आते नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हम उसके इंटरेस्ट की बात उससे नहीं कर रहे। उसके नीड को समझो पहले कि सामने वाले को क्या चाहिए। उसके बाद जब आप उसको लाइक समझाओगे तो वो आपकी बात को अच्छी तरह समझेगा भी सही, राइट? आगे बढ़ते हुए चलिए, अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बात क्यों की? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट नीड को कैटर करती है। जैसे शुरू में बात की थी, नौकरियां, ये दुकानें, ये रियल एस्टेट्स, ये बड़े बड़े मॉल आपके बेसिक नीड को कैटर करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, बैंक्स, शेयर मार्केट्स, ये जिम, फिटनेस सेंटर्स आपकी सिक्योरिटी नीड को कैटर करते हैं। लाइक ये फेसबुक, ये सोशल एक्टिविटीज़, ये मैरिजेस, क्लब्स वगैरह आपकी सोशल नीड को कैटर करते हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स, ये फॉरेन ट्रिप्स, ये इवेंट इंडस्ट्रीज आपकी एस्टीम नीड को कैटर करती हैं, और ये एनजीओज और ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को कैटर करती हैं। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ वेस्टीज इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी इन पांचों की पांचों नीड को पूरा करता है। आज वेस्टीज के जितने भी कामयाब लोग हैं, उनकी इतनी अच्छी आमदनी है कि उन्हें दाल चावल इन चीज़ों के रेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आज वो अपनी बेसिक नीड्स को और अपने साथ कितने हजार लोगों के बेसिक नीड को पूरा कर पा रहे हैं। आज सिक्योरिटी की बात करो, आज कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं, कितने सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी आ, उनके ना होने के बावजूद भी उन्होंने जो वेस्टीज में जो काम किया था, उसकी वजह से आज वो वेस्टीज के माध्यम से उनके घर में एवरी मंथ एक अच्छी इनकम आ रही है। हमारी कंपनी भी यही कहती है, हमारी मैनेजमेंट भी यही कहती है कि आज वेस्टीज एक वो कंपनी बन चुकी है जो हमारी जनरेशन और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ऐसे ही हमें और हमारे परिवार को कामयाब बनाती रहेगी। हमारी सिक्योरिटी नीड के ऊपर यहाँ पे फुलफिल होती है। हमारी सोशल नीड, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ सोचिए, कितने सारे ऐसे कॉलेज से गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज ख़त्म करने के बाद उनको दुनिया जानती हो, लेकिन आज कितने एग्जांपल्स हैं, आज हमारे यूथ लीडर्स हैं जो आज 26-26 साल के, 27-27 साल के लड़के हैं जिनके आज इतने फॉलोवर्स हैं, जिनको आज लोग जानते हैं, जिनको आज लोग सुनना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर आकर आपकी सोशल नीड भी पूरी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वेस्टीज में काम करके यहाँ पे आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके तरह बनना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपका सोशल स्टेटस, सोशल साइकिल बहुत बढ़ता है यहाँ पे। इसके साथ अगर स्टीम नीड की बात करो, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज के माध्यम से, जिन्होंने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो 50-50 लाख की गाड़ियां चला रहे हैं, आज वो फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब एक चीज़ समझिए कि अ, एक शायद 10,000 पे कमाने वाला व्यक्ति आज मर्सिडीज चला रहा है, आज वो महंगे महंगे घरों में रह रहा है, बिकॉज वेस्टीज में अगर आपकी एस्टीम नीड भी पूरी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ आज वेस्टीजियंस के लिए
ये जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फॉरेन ट्रिप हमें आम लगता है, फ्लाइट्स में घूमना फिरना हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे वो कामयाबी हमें मिल चुकी है। इसके साथ अगर मैं फिफ्थ नीड की बात करूँ, आज वेस्टेज के अंदर हम अपनी फिफ्थ नीड को भी पूरा कर रहे हैं। आज हम दूसरों के लिए काम करते हैं, आज हम दूसरों को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आज आप एक चीज़ देखो कि हमारे लीडर्स ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमेशा अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि यार जब दूसरे लोग कामयाब होते हैं तो हमें खुशी मिलती है। आप खुद सोचिए, आप में से बहुत सारे लीडर होंगे जिनके नेटवर्क में लोगों ने जब ज्वाइन किया होगा और आज उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस आ चुके हैं, लोगों ने अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वेस्टेज में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। एज एन अपलाइन हमें अच्छा लगता है कि देखो यार, आज मेरे एक छोटे से प्रयास से मैं कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना चुका हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है वेस्टेज, आप एक एग्जांपल समझिए कि आपको बहुत गुस्सा आ रखा है, ठीक है, और अगर उस वक्त आपका डाउनलाइन का फ़ोन आ जाता है तो हम अपना सारा गुस्सा भूल कर अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं। इकलौता ऐसे ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम दूसरों को कामयाब बनाने के लिए काम करते हैं, और वो करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो अलग ही होता है। तो कहने का मकसद ये है कि वेस्टीज इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इन पांचों की पांचों नीड को फुलफिल करने में आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल ये पूछना है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ तक जाना है, और सामने वाले को क्या चाहिए जिसको मैं वेस्टीज में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। जो मेरा डाउनलाइन है, जो मेरा डायरेक्टर है, जो सिल्वर है, जो मेरा स्टार है, जो मेरा 17% है, उसको एक्चुअली क्या चाहिए, पहले उससे पूछो कि उसकी ड्रीम्स क्या है, उसको क्या जिंदगी में करना है। अगर कोई गाड़ी, किसी का नीड है गाड़ी, उसको आप गाड़ी की तरह उसको समझाओ। कोई अगर समाज सेवा करना चाहता है उसको आप समाज सेवा की उसके तरीके से समझाइए। कोई सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है उसको सिक्योरिटी के ऊपर समझाओ। तो मतलब हमें एक तरीका होता है, एक पिरामिड होता है जिसके जरिए हम अपने और सामने वाले की नीड को समझकर उसको उसके हिसाब से सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि एक चीज कहते हैं ना कि जब तक आप सामने वाले के हिसाब से उसके साथ उसको नहीं समझाओगे, वो कभी आपकी बात समझेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, जब हमें सामने वाले की नीड पता लग जाती है कि हाँ यार ये इस चीज से मोटिवेट होता है, भाई इसको वेस्टीज में गाड़ी चाहिए, इसको वेस्टीज में लाखों रुपए कमाने हैं, तो जब आपको सामने वाले की नीड का पता लग जाए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उनकी ज़रूरतों को गोल्स में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मेरा, देखिए, जब तक आप नीड को, ज़रूरतों को लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ कभी अचीव नहीं होती। मेरी ज़रूरत है कि मुझे अपने लिए 2 लाख रुपए हर महीने कमाने हैं, ज़रूरत है, राइट? अब कमाने हैं, कब कमाने हैं, कितने दिनों में कमाने हैं, तो उसको गोल के साथ कनेक्ट जरूर करो। क्योंकि गोल, लक्ष्य पता होना चाहिए। जब तक आप अपनी डाउनलाइन को और अपना लक्ष्य सेट नहीं करोगे, जब तक आप उनकी जरूरतों को टारगेट में कन्वर्ट नहीं करोगे, गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक वो वही, उनको मोटिवेशन आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। पर जब हमें पता होता है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मेरा गोल क्या है, हम हर प्रयास करते हैं वहां तक पहुंचने का। तो जब आपको खुद का और अपने डाउनलाइन का नीड पता लग जाए, फिर उसको आप गोल में कन्वर्ट करिए। क्योंकि जैसे नीचे भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को परमानेंटली सिर्फ एक चीज मोटिवेट करती है, उसका गोल, उसका लक्ष्य। आपको अपने डाउनलाइंस और खुद का पहले नीड आइडेंटिफाई करने हैं कि मुझे क्या चीज मोटिवेट करते हैं, और उसको सच में साबित करने के लिए गोल्स में उसको कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपना और डाउनलाइन का 3 गोल सेट करने चाहिए। सबसे पहले उनका, अगर मैं डाउनलाइन की बात करूं, उनका शॉर्ट टर्म गोल सेट करो जो 1 साल का होता है कि 1 साल के बाद वो वेस्टीज में क्या अचीव करना चाहते हैं। उनका मिड टर्म गोल सेट करो 3 साल का, कि 3 साल के बाद वो क्या करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल 5 साल का, कि 5 साल के बाद वो क्या करना चाहते हैं। तो ये 3 टाइप के गोल हमें उनके अपने डाउनलाइन के सेट करने होते हैं। शॉर्ट टर्म 1 साल का गोल, 3 साल का गोल और 5 साल का गोल। आगे बढ़ते हुए, गोल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? सपने कभी गोल नहीं होते, ड्रीम्स आर नॉट गोल। मेरा सपना है कि मैं बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, बहुत कामयाब क्या होता है नहीं पता।
लोगों का गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि गोल क्या होता है, द पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू हैव अ पर्पस, कि एक जिंदगी में एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। सो हमें लोगों को भी मकसद देना है कि वो वैसी चीज क्यों करें, कि उनकी लाइफ में क्या चाहिए उनको, वो समझो और उनको एक पर्पस दो, तभी वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, काम करते रहेंगे। सो ये बहुत ज़रूरी होता है लोगों का गोल सेट करना, माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप किसी का गोल सेट करवाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब SMART, एस मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा कि स्पेसिफिक गोल क्या होता है। मैं वेस्टीज में कामयाब होना चाहता हूँ, स्पेसिफिक नहीं है। कामयाब होना चाहता हूँ, कितना कामयाब होना चाहता हूँ, इतना कामयाब, बहुत कामयाब, ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक क्या होता है, मैं वेस्टीज में एक दिन क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हो, या मैं वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना, स्पेसिफिक हो गया कि हाँ यार ये यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना चाहता है। तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके साथ M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजरेबल कि मैं क्राउन डायरेक्टर बन के बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। बहुत सारा पैसा मतलब 10,000 महीना, 50,000 महीना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। मेजरेबल क्या होता है कि मैं क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, मेजरेबल हो गया। इसके साथ गोल अटेनेबल होना चाहिए। अटेनेबल मतलब कि मैं 2 महीने के अंदर ही क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। अब ये कुछ लोगों के लिए मुमकिन है। अगर मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले से जुड़े हुए हो, आपके पास कोई बहुत अच्छी टीम है, आप और अगर आप उनको एक साथ लेके वेस्टीज में आ जाते हो, तो पॉसिबल है कि आप 2 महीने में भी क्राउन बन के 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है, जिसको नेटवर्किंग नहीं पता, और अगर आप उसको बोलोगे कि यार 2 महीने में, अगर वो कहते हैं कि मैं क्राउन बनना चाहता हूँ, तो शायद वो अटेनेबल नहीं है, वो अचीवेबल नहीं है। तो अचीवेबल मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं आने वाले 2 साल के अंदर वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। ये अटेनेबल, अचीवेबल है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी के सिस्टम से काम करेगा तो आराम से वो 2 लाख रुपए कमा सकता है। इसके साथ रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक, कि कोई अगर बोलता है जी मैं वेस्टेज से इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि मैं एक दिन ताजमहल खरीद लूंगा, तो दैट्स नॉट रियलिस्टिक, राइट। तो रियलिस्टिक होना चाहिए कि यार आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं वेस्टीज के माध्यम से अपनी एक अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, या मैं आने वाले 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद फॉरेन ट्रिप जाना चाहता हूँ। ये रियलिस्टिक है, राइट। और उसका टाइम बाउंड होना चाहिए कि कब करना चाहते हो। कि अगर कोई बोलता है जी मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, चाहता तो, बट कब तक चाहता हूँ, 1 साल में, 2 साल में, 15 दिनों में, 3 महीने में। सो टाइम बाउंड कि आज से 2 साल के बाद, 24 अप्रैल 2022 को मैं वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन के महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। एक आपने एक टाइम सेट कर दिया। तो अगर आप टाइम सेट कर देते हो, फिर आपका माइंड वैसा काम करना शुरू कर देता है। तो हमेशा गोल स्मार्ट होना चाहिए, और हमेशा गोल लिखत में होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज यहाँ पे दिमाग में होगी वो भूल ही जाएगी, लेकिन लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। तो जब भी आप खुद का गोल सेट करो और अपने डाउन एंड गोल सेट करो, वो हमेशा लिखित में, और वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ओके, अब एक चीज कहते हैं कि हमेशा एक्शंस हमेशा बोलते हैं, एक्शन स्पीक्स। सो हमेशा आपके पास PDA होना चाहिए, पर्सनल डेली एक्शंस होने चाहिए। सबसे पहले डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हासिल करना चाहते हो। डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका आपका आपके नीड्स क्या, आपका गोल क्या है। उस वहां तक पहुंचने के लिए रोजाना आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर अगर 1 साल के बाद मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है, मतलब 6 महीने में मुझे अगर स्टार बनना है, मतलब महीने में मुझे अगर, या 2 महीने में मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मुझे डेली कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों को ज्वाइन करवाना है, कितने रिपर्चेज करवाने, कितनी कंसिस्टेंसी करवानी है। सो डेली टास्क की लाइक साल में कितना काम करना है, 6 महीने में क्या काम करना है, 3 महीने में क्या काम करना है, महीने में क्या काम करना है, हफ्ते में क्या काम करना है, रोजाना मुझे कितना काम करना है। तो आपको डेली टास्क डिसाइड करनी है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि 12 महीने का आपने गोल सेट किया, 11 महीने कुछ भी नहीं करो, और आप चाहते हो 1 महीने में आप सब कुछ करो। ये नहीं हो पाएगा। आपको डेली टास्क डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या क्या करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए, और एक हैबिट अपनाना होगा। आप जब कोई भी काम रोजाना करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगा।
तो जो भी कंपनी का सिस्टम है उसके साथ अपने आप को और अपने डाउनलाइन को कनेक्ट करवाओ और सिस्टम के साथ काम करिए, रोजाना काम करिए। अब जब रोजाना उसको काम करोगे आपकी हैबिट बन जाएगी। तो जो काम अच्छी हैबिट से किया जाता है वो हमेशा उसमें कामयाबी मिलती है। तो सबसे पहले डिसाइड करो आपको क्या लेना है, आपका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो, वहां तक पहुंचने का एक्शन प्लान क्या है, और जो अच्छे काम करने हैं वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपनी हैबिट बनाइए। एक बात कहते हैं नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने महीने और अपने साल प्लान करते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने दिन और अपने घंटे प्लान करते हैं कि मुझे 3 घंटे बाद क्या करना है, 6 घंटे बाद क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो हमें ऐसे काम करना है। पर्सनल डेली एक्शन अगर हम खुद नहीं करेंगे हमारी डाउनलाइन कभी नहीं करेगी। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल डेली एक्शंस में मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा बिकॉज 6 बजे मेरा एक सेशन और है। सो अपने साथ हमेशा एक डायरी और पेन रखिए ताकि हमेशा आप सामने वाले से बात करते करते उनकी डिटेल्स लिख सकते हैं। खुद के भी गोल्स हमेशा लिखे रहने चाहिए। रोजाना टू डू लिस्ट बनाइए। रोजाना आपको कल क्या करना है, आज आपके पास पता होना चाहिए कि कल मुझे क्या क्या करना है, परसों मुझे क्या क्या करना है। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए, जो इंपॉर्टेंट है उसे पहले खत्म करो। प्रायोरिटाइज करिए कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है। मुझे अगर रोजाना 3 प्लान दिखाने हैं, अगर मैं 3 प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। तो अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए। जैसे मैंने कहा, जो सबसे मुश्किल टास्क है उसको हमेशा सबसे पहले पूरा करिए। हैबिट बनाइए। इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज रहेंगे और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जैसे मैंने कहा, छोटा छोटा रोजाना बूंद बूंद करते रहोगे तो एक दिन घड़ा जरूर भर जाएगा। सो छोटा छोटा काम रोजाना करते रहिए। स्मॉल स्मॉल टास्क, अच्छे टास्क रोजाना आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं और बड़ा रिजल्ट देते हैं। हमें ये करना है। इसके साथ अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करो और अपने गोल्स के ऊपर काम करिए। जैसे मैंने कहा, अगर साल का गोल है उसको ब्रेक कर दो। 6 महीने में कितना करना है, 3 महीने में क्या करना है, महीने में क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है। अपने वीकेंड्स हमेशा फ्री रखिए ताकि आप अपने ऊपर भी काम कर सकें। ये डिसाइड करिए कि आपको कल क्या करना है, आपको परसों क्या करना है। आपके पास हमेशा आने वाले 3 से 4 दिनों का प्लान रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आने वाले कल मैं कहाँ पे हूँ, परसों मुझे क्या करना है, अगले दिन मुझे क्या करना है। जब आप करोगे आपकी डाउनलाइन भी करेगी। रोजाना 1 घंटा लगाइए अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। खुद, ये नहीं कि दूसरों से ही काम करवाना है, खुद भी करना है, खुद भी सीखना है, खुद भी वीडियोस देखनी है, खुद भी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, खुद की डेवलपमेंट भी करनी है। तभी हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। रोजाना फोन कॉल्स करिए, अपने लोगों से कनेक्टेड रहिए। जितना ज्यादा आप लोगों से कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और जितना ज्यादा लोग आपसे जुड़े रहेंगे उतना ज्यादा वो आप पे विश्वास करेंगे और आपके साथ कामयाब होंगे। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, टाइम वेस्टिंग से दूर रहो। सोशल मीडिया में का इस्तेमाल करो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि शायद फिल्मी गाने आपको करोड़पति ना बना पाए, लेकिन एक अच्छी स्टोरी आपको करोड़पति बनने में जरूर मदद करती है। सो जो भी टाइम वेस्टर्स है उनसे दूर रहिए। अपने आप को कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट में ही घुसे रहते हैं, तो आप हर एक को कभी भी आप खुश नहीं कर सकते। जो हमेशा कंप्लेंट करता रहेगा, एक टाइम तक उसकी सपोर्ट करो और उसके बाद हट जाओ। बिकॉज जिसने काम करना होता है वो कंप्लेंट करने के बाद सॉल्यूशन पे काम करता है, लेकिन जो कंप्लेंट ही करता रहता है मतलब वो टाइम वेस्ट है। उससे दूर रहिए। दूसरों को भी मौका दो उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। अगर आप हर चीज सामने वाले के लिए करते रहोगे तो उसकी आदत बन जाएगी, वो कभी खुद नहीं करेगा। तो दूसरों को प्लीज करना बंद करिए, दूसरों के लिए काम करना बंद करो। उसको तब तक खड़ा करो जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। अगर पैरों पे खड़ा हो जाता है फिर उसको बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि तभी आप उसको इंडिपेंडेंट बना पाओगे। लेकिन अगर आप हर रोज उसके लिए मछली पकड़ के लाओगे तो वो कभी मछली पकड़ना नहीं सीखेगा। इसके साथ दूसरों कंपनीज के बारे में अगर कोई आर्ग्यू करता है, गेट अवे। हमारे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। यही कहूंगा कि अपने आप को उन चीजों के साथ बिजी रखो जो चीजें आपको कामयाब बनाएगी, बजाय उन चीजों के जो आपको रोक रही हैं, आपका टाइम पास कर रही हैं। सो जो भी आपके टाइम वेस्टर्स है उनसे आपको दूर रहना है माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज कामयाब लोगों के लिए हर एक पल बहुत कीमती होता है। बिकॉज कोई घड़ी आपको ऐसा रास्ता दे देती है, ऐसा फायदा दे देती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। सो जो भी हमारी लाइफ में टाइम वेस्टर्स हैं, चाहे हमारी आदतें चाहे हमारे लोग, उनसे दूर रहिए और
और उनके साथ काम करो और वो आते अपनाओ जिसको करके आप कामयाब हो जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपके गोल्स में स्पार्क होना चाहिए, मतलब SPARK। अपने गोल्स को शेयर करिए दूसरों के साथ। जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं और आपका भी एक मनोरथ बढ़ता है। अपने साथ पॉकेट कार्ड्स रखिए जिसको आप रोज देखो, ताकि आपको वो गोल, कहते हैं गोल हमेशा रोज देखना चाहिए अपना, बिकॉज वो रोज आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। अनाउंस करो दूसरों के साथ, आप उनके साथ उनको क्या उनका गोल क्या है, अपना गोल उनको अनाउंस करिए, बार बार रिपीट करो माय डियर फ्रेंड्स। और अपने आप को, अपना गोल आपके पास हमेशा होना चाहिए। अपने फोन की मेन स्क्रीन पे गोल सेट कर लो, ताकि जब भी आप फोन उठाओ आपको दिखाई दे कि आपको क्या करना है और वो चीज़ आपको और मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ कहूँगा कि यू कैन चेंज योर एक्शन बट यू कैन नॉट चेंज योर गोल। आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो और अपने लक्ष्य को चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार लक्ष्य सेट करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लो, देखो क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही। जो चीज़ काम कर रही है उसे कंटिन्यू रखो, जो चीज़ काम नहीं कर रही है उसके बंद कर दो। एक्शंस चेंज करिए, बट आपके जो भी एक्शंस हैं वो उसी डायरेक्शन में काम करें, ताकि आप अपना लक्ष्य पूरा कर पाओ, ताकि आप अपना गोल पूरा कर पाओ, राइट। सो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, आल ये कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स है जो हम आगे करेंगे। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके नीड्स क्या है, अपने डाउनलाइंस की ज़रूरतों को समझो, उनका मोटिवेटिंग पॉइंट क्या है उसको समझो। उसके बाद उन उन उस मोटिवेटिंग पॉइंट को, उस नीड को गोल में कन्वर्ट करो, और गोल को कैसे अचीव करना है वहां तक जो भी सही काम करने हैं उसको वो करिए, तभी आप अपने आप को और सामने वाले को भी कामयाब बना पाएंगे। सो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, बिकॉज मेरा अभी 6 बजे कोर्स सेशन है। मैंने प्रयास किया है कि एक बहुत ही शॉर्ट और सरल तरीके से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो हर व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन नीड होती है। सो उनको समझिए, उनको वही सॉल्यूशन दीजिए, बिकॉज सामने वाला आपसे तभी प्यार करेगा जब आप उसके मतलब की बात करोगे। तो एज ए लीडर सामने वाले की ज़रूरतें समझो और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, और खुद अपने आप से सवाल करो कि मैं कहाँ पे और मुझे वेस्टेज में भी कहाँ पहुँचना है, मुझे कौन से नीड पे काम करना है, ताकि मैं अपने आप को भी मोटिवेट रख सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबडी कि आपने मुझे सुना। मैं माफ़ी चाहूँगा मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया। बाकी थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने मुझे मौका दिया आज थैंक यू मैं माफी सर। चाहूंगा, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा अभी 6 बजे सेशन है और आई थिंक 2 मिनट बचे हैं उसके अंदर। जी सो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन सर। थैंक और यू। बहुत अच्छे रिगार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड लविंग मैसेजेस, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी सर, और हमने भी साथ में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड सर, जाने से पहले सर एक रिक्वेस्ट और है, बहुत जल्दी हम चाहेंगे सर दोबारा से आप हमारे साथ ऐसे ही दोबारा से हमें मोटिवेट करने के लिए आए एनी सर। टाइम यार, एनी टाइम फॉर यू, एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। और यू। जितने भी हमारे लिसनर्स हैं आज हमारे साथ, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने लोगों ने हमसे जुड़े और बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे अपने टेक्स्ट के माध्यम से हमको भी जो है मोटिवेट किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगली जो मीटिंग आ रही है आप लोगों के लिए कल सुबह, जैसे कि आप सब जानते हैं, हर सुबह हम आपके लिए ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और दिन में 3 ट्रेनिंग्स लेकर के आते हैं। तो सुबह की जो मेगा CNT होती है उसकी मीटिंग आईडी आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है, आप सब उसे नोट कर सकते हैं। इट्स मैं एक बार बोल के भी बता देता हूं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, 9465325347 9465325347 9465325347 सुबह 10 बजे स्पेशल ट्रेनिंग आप लोगों के लिए मेगा CNT हम लेकर के आएंगे। और साथ ही साथ इसी मैसेज के साथ मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट, एक मैसेज देना चाहूंगा आप सबको कि आज हम सब अपने देश की और अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए एक काम कर सकते हैं। अपने घरों पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड वंडरफुल करियर।